हेलो जय हिंद सभी साथियों को सभी को नमस्कार। मैं आपका साथी मोहित वर्मा आपके एसएससी स्टेट एग्ज़ाम 2025 पर आप सभी का स्वागत करता हूं। ठीक है, तो आपने जो जो वीडियो का जो थंबनेल है उसको आपने देख लिया होगा। लगभग हम कह सकते हैं कि राजस्थान जो सरकार है, राजस्थान गवर्नमेंट है, उन्होंने कहा है कि लगभग 90,000 के आसपास हम वैकेंसी निकालेंगे एक साल के लिए। और आपको पता है ये लगभग निकाल भी रहे हैं। ठीक है, आपको पता भी लग गया होगा 50,000 के आसपास हम कह सकते हैं। फिर 50,000 से प्लस मैं बात करूं तो तो स्टार्ट करते हैं। देखिए हमने पढ़ लिया था, हमने क्या पढ़ा था हम उस पर बाद में बात करेंगे। कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कैसे इसके स्टेप्स हैं। आपको वैसे तो इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। जो 90,000 वैकेंसी उसमें 50 प्लस फोर्थ, मैं कह सकता हूँ फोर्थ चतुर्थ श्रेणी की मानते हैं जिसे। ठीक है, और उसके अलावा भी अलग अलग डिपार्टमेंट में वैकेंसीज निकली है। जैसे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, जल्दी उसकी एग्जाम डेट भी आ चुकी है। मैं बात करूँ लैब असिस्टेंट की है। इसके अलावा भी काफ़ी वैकेंसीज है जो राजस्थान में आउट हो चुकी है। ठीक है, जेल प्रहरी के अलावा चतुर्थ श्रेणी आ चुकी है। ठीक है, और इसके अलावा एक दो वैकेंसी और आ चुकी है जो जिनका एग्जाम डेट अभी नहीं है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है, मैं कहूँ बात करूँ कि जेल प्रहरी, हम इसी पे आज बात करते हैं। धीरे धीरे इसकी डिटेल्ड वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि इसमें आपको आपको सब कुछ पता लग गया कि इससे के फॉर्म कब से भरे जाएंगे, कब तक आपको भरने, इसकी एग्जाम डेट क्या है। ठीक है, हम उसके हिसाब से हम क्या बनाएंगे, एक स्ट्रेटेजी प्लानिंग करेंगे। और आपको स्ट्रेटेजी प्लानिंग के अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ सकते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ कि लगभग आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास मैं बात करूँ टोटल जो सीट्स हैं वो कितनी है, तो मैं कहूँगा सर 803 पद है हमारे पास। कितने पद हैं, मैंने कहा जी 803 पद हैं। ठीक है, 803 हमारे पास पद है। मैं बात करूँ इसकी फॉर्म फिलिंग की, कब से कब से लेके इसके फॉर्म फिलिंग किए जाएंगे। तो इसके जो फॉर्म फिलिंग है इसकी मैं बात करूं तो आज कितनी तारीख हो चुकी है, हमने कहा जी 20 के आसपास हो चुकी है। और 24/12/2024 से लेके इसके जो फॉर्म भरे जाएंगे 24/12/2024 से लेके पहले महीने की 22 तारीख तक भरे जाएंगे। मतलब 22/1/2025 ये इसके फॉर्म फिलिंग भरे जाएंगे। इसी के साथ मैं बात करूँ इसकी एग्जाम डेट क्या है, तो एग्जाम डेट की हम बात कर लेते हैं। इसका जो एग्जाम होगा वो कब होगा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है जिसे हम एग्जाम डेट बोल सकते हैं। तो इसका जो एग्जाम डेट है वो 9 अप्रैल, ठीक है, 9 अप्रैल से लेके 12 अप्रैल 2025 तक होगा। मतलब कहने का मतलब है कि 9/4/2025 से 12 अप्रैल 2025 तक इसकी जो एग्जाम डेट है वो आ चुकी है। ठीक है, अभी आपके पास टाइम कितना रहा है, देखिए पहले महीने में कह सकता हूँ अभी मतलब 12वां महीना चला है, हम कह सकते हैं 12th मंथ चला है, लास्ट का मतलब साल का लास्ट मंथ चल रहा है। कहने का मतलब ये है कि जो 12वां महीने के बाद में टोटल मैं बात करूँ आज 20 तारीख, आपके पास टोटल 10 दिन है। और पहला महीना है, दूसरा और तीसरा है। ठीक है, लगभग आप मान के चलते हैं 30 30 60 और 30 90, 90 और 10 दिन ये मिला है। टोटल आपके पास 100 दिन की स्ट्रेटेजी प्लानिंग होगी। तो हम उस पर डिस्कस करेंगे, लेकिन छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं वो उसको बता देते हैं। जिनको नहीं पता है आपको पता भी होना चाहिए। ठीक है, इसमें जो एज रहेगी, एज का क्या रहेगा क्राइटेरिया, तो मैं कह सकता हूँ सर 18 से लेकर 26 साल तक इसकी जो एज है वो रहेगी। ठीक है, इस पर ये नोटिफिकेशन आपको पता है, ये लगभग टीचर्स हैं जितने भी राजस्थान में फेमस टीचर हैं, मैं कहता हूँ उन्होंने बना दिए इनकी क्लासेस। ठीक है, आप देख भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और जो इनका लेवल रहेगा क्वेश्चन का वो कैसा रहेगा, तो सेकेंडरी लेवल रहेगा। कैसा रहेगा भाई, सेकेंडरी लेवल रहेगा। सेकेंडरी लेवल, सेकेंडरी लेवल का मतलब क्या है, हम कह सकते हैं जो 10th 12th का जो लेवल होता है उसी को हम सेकेंडरी लेवल बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें जो इसके एग्जाम मतलब पहले क्या होगा, इसमें आपको पता है इसमें सबसे पहले क्या कराया जाएगा, तो याद रखना सबसे पहले इसमें रिटन एग्जाम होगा। ठीक है, और रिटन एग्जाम में कितने गुना को क्लियर किए जाएंगे, तो हम कह सकते हैं सर 10 गुना को क्लियर किए जाएंगे।
ठीक है। और उसके बाद में क्या होगा, तो उसके बाद में याद रखना फिजिकल होगा। क्या होगा, फिजिकल। क्या होगा भाई, फिजिकल। उसके बाद में फाइनल मेरिट में मतलब फाइनल मेरिट लगी, जिसमें आपका नाम, अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो आ भी सकते हैं, ठीक है। और मैं बात करूं, अब जो मेन इंपॉर्टेंट बात है, हम बात करते हैं इसकी सिलेबस की। किसकी बात करते हैं, सिलेबस की। तो सिलेबस में क्या आएगा, तो देखिए सबसे पहले सिलेबस में बात करूं मैं, सिलेबस की बात करूं तो सबसे पहले इसमें आता आएगा रेट, मैं कह सकता हूँ थोड़ा बहुत मैथ का पार्ट आएगा, और मैं कह सकता हूँ रीजनिंग आएगी। कितनी आएगी, रीजनिंग, ठीक है। मैथ और मैं कह सकता हूँ क्या आएगी आपके पास, आपने कहा सर रीजनिंग आएगी। और इनकी मैं बात करूँ तो टोटल 45 क्वेश्चन आएंगे दोनों को मिला के, मतलब कह सकते हैं कि रीजनिंग का पार्ट है बहुत ज्यादा आएगा। मैथ के क्वेश्चन आएंगे, लेकिन मैंने कहा जी पूरा मतलब बायोडाटा नहीं दे रखा, लेकिन मैं कह सकता हूँ 5-7 क्वेश्चन आएंगे अर्थमेटिक के, जैसे एज वाले हो गए, आयु वाले हो गए, तो रेशियो प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चन है यहाँ पे आएंगे, ठीक है। तो अभी से आप देख सकते हैं, तो हमारे पास मैथ और रीजनिंग के मैंने कितने का है, 45 क्वेश्चन का है। और 45 क्वेश्चन टोटल 180 मार्क्स के होंगे। कितने मार्क्स मिलेंगे भाई, तो हमने कहा जी 180 मार्क्स मिलेंगे, नंबर टोटल 180 मिलेंगे। सेकंड में बात करूं इसी में तो हमारे पास में क्या आएगा, तो जीके जीएस सोशल साइंस आएगी। हमने कहा जी जनरल नॉलेज आएगा, सामान्य ज्ञान, ठीक है। मैंने कहा जी जनरल साइंस आएगी, जनरल साइंस, ठीक है। मैंने कहा क्या, इसमें क्या आएगा, करंट आएगा। क्या आएगा, करंट आएगा। करंट किस लेवल का आएगा, तो मैंने कहा स्टेट लेवल और थोड़ा बहुत इंटरनेशनल लेवल, मैं कह सकता हूँ नेशनल लेवल तक, तीनों टाइप का करंट यहाँ से पूछा जा सकता है, ठीक है। थोड़ी सी डिस्टरबेंस हुई थी, उसके लिए हम माफी चाहेंगे आपसे, ठीक है। तो देखिए बात कर रहे थे हम जीके जीएस करंट की, और टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे, तो हमने कहा जी 25 क्वेश्चन आएंगे। यहाँ से कितने निकल गए, तीनों पार्टों से मैं कह सकता हूँ सर 25 क्वेश्चन आएंगे। और 25 क्वेश्चन मैं कह सकता हूँ 4 नंबर का होगा, तो कितने मिलेंगे आपको, तो मैंने कहा जी 100 नंबर से यहाँ पे मिलेंगे। और 45 का अगर मैं 4% निकालूँ तो कितना बनेगा, तो ये एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, टोटल 180 नंबर का ये मैटर होगा। उसके बाद में बात और करूँ इसी में, तो और क्या आएगा, तो इसमें आएगा राजस्थान हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर। इसमें क्या आएगा, राजस्थान हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर। मैंने कहा जी राजस्थान हिस्ट्री आएगी इसमें, ठीक है, राजस्थान हिस्ट्री, और मैंने कहा एंड आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर, ठीक है। ये टोटल सब्जेक्ट है, ये 2 सब्जेक्ट अपने आप में, हिस्ट्री अलग है, आर्ट एंड कल्चर अलग है, लेकिन इसी में पढ़ा जाता है। इसके टोटल क्वेश्चन की बात करूं तो ये हमारे पास में कितने आएंगे, इसमें थोड़ा सा याद रखना, करंट के साथ में सोशल साइंस हो रहेगी। सोशल साइंस का कहने का मतलब है जो सामाजिक विज्ञान होती है उसे सोशल साइंस बोलते हैं, एसएस बोलेंगे, तो वो इसमें आएगी। राजस्थान हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर की बात करूं तो इसके टोटल 30 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे, 30 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, टोटल मैं कह सकता हूँ 120 मार्क्स आपके टोटल हो जाते हैं। मैं कहूँ टोटल कितने नंबर का होगा, तो देखिए टोटल कितने नंबर होगा, तो ये मिलाएंगे तो टोटल हो गया 300, 300 100 कितने हो गए, तो मैंने कहा सर 400 मार्क्स का टोटल पेपर होगा। कितने पेपर, 400 मार्क्स का। इसके अलावा अगर मैं बात और करूं तो इसमें क्या होता है, ये टोटल 400 मार्क्स का है। अगर मैं टाइमिंग ड्यूरेशन की बात करूं, टोटल कितने घंटे का टाइमिंग मिलेगा आपको, तो मैं कह सकता हूँ सर 2 घंटे का टाइमिंग मिलेगा। टोटल 2 घंटे का मतलब है 120 मिनट आपको मिलेंगे। एग्जाम किस टाइप का होगा, तो देखिए अभी तक कुछ क्लियर नहीं किया गया। सीबीटी बेस्ड भी हो सकता है, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी हो सकता है। टीबीटी मतलब टैबलेट बेस्ड टेस्ट भी हो सकता है। मैं कह सकता हूँ ओएमआर, मतलब ओएमआर पे जो राजस्थान में जितने भी एग्जाम हो रहे हैं अभी तक फिलहाल, उस पे बेस्ड भी हो सकता है। 100% ओएमआर बेस्ड होगा, बाकी कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। आगे देखिए टोटल मार्क्स कितने आ गए, उन्होंने कहा 100 400 क्वेश्चन आ गए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, थोड़ी सी आगे चलते हैं इसी में इसमें जो नेगेटिव मार्किंग होगी, क्या होगी हमारे पास, मैंने कहा सर नेगेटिव मार्किंग। तो नेगेटिव मार्किंग कितनी की होगी, तो मैंने कहा जी नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4, मतलब 1/4 भाग इसकी क्या होगी, नेगेटिव मार्किंग होगी। मतलब अगर आपने 4 क्वेश्चन सही गलत किए तो आपका 1 नंबर कटेगा, ठीक है, 1/4 होगा, ठीक है। अब यहाँ तक आपने पढ़ लिया होगा। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्म फिलिंग की बात करें तो 24/12 से लेके 22/1/2025 तक भरा जाएगा, मतलब एक दो दिनों के बाद में जस्ट फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगा। एग्जाम डेट की मैं बात करूँ 9/4/2025 से लेके 12/4/2025 तक इसकी एग्जाम डेट चलेगा। कहने का मतलब आपके पास ज्यादा टाइम भी नहीं है और ये मैटर आपको तैयार करना है। दूसरी बात,
अगर आप कहेंगे सर हम इसके अलावा क्या करें, तो देखिए मैं छोटी सलाह देना चाहूँगा। अगर आपने थोड़ा बहुत पहले पढ़ रखा है, ठीक है, कहीं से भी पढ़ रखा हो, राजस्थान मतलब मैं राजस्थान कह सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ राजस्थान के बाहर कहीं पर भी आपने थोड़ी बहुत तैयारी की हुई है पहले कोई भी कंपटीशन की, तो आप इस एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो देखिए मैं कुछ टीचर्स हैं उनको सजेशन करूँगा। ठीक है, मैं बात करता हूँ सबसे पहले तो राजस्थान के नहीं है, लेकिन वो मैं कह सकता हूँ एसएससी लेवल के ज़्यादा फेमस है, लेकिन वो टीचर भी हैं और वो अपना कोर्स भी लॉन्च कर चुके हैं। तो आपने नाम सुना होगा रोजगार विद अंकित, ठीक है, RW ऐप है, उसमें लगभग अभी कोर्स डिस्काउंट चल रहा है। ठीक है, मैं किसी का प्रमोशन करने के लिए नहीं आया हूँ। ठीक है, अगर आप सोचते हो कि सर आप किसी का प्रमोशन कर रहे हो उसमें आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, मेरे को कुछ नहीं मिलेगा भाई साहब। ठीक है, इसमें जो प्रॉफिट है, जो अगर आपने सिलेबस नहीं लिया, अगर आपको पूरा कवर करना है, तो देखिए कम से कम 10 से 12 टीचर उसमें हैं और आपको एक एक पॉइंट की तैयारी करवाएंगे और लगभग याद रखना चतुर्श्रेणी प्लस जेल परेली दोनों का कंटेंट है वो लेके चल रहे हैं। टोटल मैं बात करूं कम से कम 699 का कोर्स आपको मिल रहा है, 699 है शायद तक, और 20% ऑफर भी है, मतलब 700-800 का कोर्स है लेकिन 699 में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो रोजगार विद अंकित पर जाइए और अपनी क्लास मतलब पहले यूट्यूब पर देखिए आपको किस तरह का टीचर लग रहे हैं, सभी अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, उनके डेमो भी यूट्यूब पर आज या कल से चलने स्टार्ट हो जाएंगे, आप वहां से देख भी सकते हैं। उसके बाद में आप अपना कोर्स परचेज कर सकते हैं और उससे कोडिंग तैयारी कर सकते हैं। तीसरी बात, अब सिलेबस तो आपने कंप्लीट कर लिया, लेकिन सिलेबस 3 महीनों में आपने कंप्लीट कर लिया मान लीजिए, क्या उसको उसमें से आपका सिलेक्शन हो जाएगा? तो हम कह सकते हैं सर सिलेबस कंप्लीट करने के बाद में क्या करना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, सबसे ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाने पड़ते हैं जिसे टेस्ट सीरीज बोलते हैं। उसके बाद में फाइनल एग्जाम होता है, फाइनल एग्जाम में धूम मचाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मॉक टेस्ट या मेरे को प्रैक्टिस सेट जितने भी लगा के जाएंगे तब जाके वहाँ पे धूम मचा सकते हैं। उसके बाद में आपका फिजिकल होगा, तो टाइम ज़्यादा है नहीं, तो मैं एक छोटी सी स्ट्रेटेजी आपको बता देता हूँ। देखिए आपके पास में दिन की बात करूँ टोटल कितने हैं, मान लीजिए अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, लेकिन थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा राजस्थान के बारे में। अगर आप राजस्थान में रहते हैं, कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो भाई साहब कुछ नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं हो सकता, सीधी सी बात तो यही है। अगर आप नहीं पढ़ रखा है तो पढ़ना चाहिए था ना। ठीक है, अब दूसरी बात ये है कि 24/12 से लेकर 22/1 तक इसके फॉर्म फिलिंग किए जाएंगे। कहने का मतलब है आपने अगर अभी तक स्टार्ट नहीं किया, 24 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, या मैं कहूँ यहाँ से टोटल हम ज़्यादा दिन नहीं निकालते हैं, 5 दिन इस महीने के निकाल देते हैं, अभी 5 दिन अभी भी आपके पास इस महीने के हैं, तो 5 दिन तो आपके पास टोटल ये हो गए। उसके बाद में फर्स्ट जो मंथ होता है साल का 2025 का, उसमें टोटल कितने दिन हो गए, एवरेज मान के चलते हैं 30 दिन तो हो गई। उसके बाद में फरवरी की बात करें तो लगभग 28 दिन हो गई। ठीक है, प्लस में बात करूँ उसके बाद में फरवरी के बाद में मार्च के टोटल मान के चलो 30 दिन होंगे। और देखिए 9 से लेके 12 तक एग्जाम है, तो मैं कह सकता हूँ मतलब 4th महीने की 5 तारीख तक आपके फिर मतलब 5 दिन और मान के चलते हैं, उसके बाद में आप रिविजन वगैरह कर सकते हैं। टोटल कितने दिन होंगे, देखिए 5 और 5 कितने होंगे, 10, 10 और 30 कितने हो गए, 40, 40 और 30 70, 70 और 28 कितने हो गए, तो टोटल 70 और 28 हो गया हमारे पास 80, 90, 90 और 2 लगा देंगे तो 98 डेज हमारे पास है। कितने डेज है, 98 दिन हमारे पास है। अगर हम 1-2 दिन और मान के चलते हैं तो 100 दिन की प्लानिंग हम लेके चल सकते हैं। भाई साहब अगर 100 दिन तसल्ली से पढ़ा जाए तो कोई भी एग्जाम हम क्रैक कर सकते हैं, बढ़िया शिद्दत के साथ कर सकते हैं, कोई भी 100 दिन बहुत होते हैं। ठीक है, करना क्या है आपको थ्योरी क्लास लगानी है किसी भी टीचर से, मैं जरूरी नहीं है कि जिनका नाम लिया वहीं से लगाएं, जो भी टीचर आपको आप जहाँ से पढ़ते हैं वहीं से पढ़ सकते हैं। पहले थ्योरी क्लास, फिर रिवीजन, फिर उसी चैप्टर के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने हैं, उसके बाद में आपको टेस्ट सीरीज पर जाना है भाई साहब। ठीक है, लगभग ये ऐसे सोच लेना कि टेस्ट सीरीज को अभी से स्टार्ट कर देंगे तब जाके आपका फाइनल स्कोर है वो बेस्ट होगा। ठीक है, सेकेंड बात, अब इसमें क्या है हमारे पास, जैसे मैंने कहा मैथ और रीजनिंग है, तो मैथ और रीजनिंग को कैसे कवर करना है, तो आपके पास में टोटल 45 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है, 45, तो आप कहीं से भी मैथ और रीजनिंग को कवर कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर करने हैं यहाँ से, कितने करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, जो पिछले सालों में जो क्वेश्चन आए हैं उनको कवर करना है। सेकंड बात ये है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम कवर करेंगे, उसी के साथ और क्या करना है ये मैथ रीजनिंग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और इसके अलावा क्या कर सकते हैं, तो देखिए इसके साथ में आपको प्रैक्टिस सेट करने हैं, क्या करने हैं, प्रैक्टिस सेट। ठीक है, क्या करने हैं, प्रैक्टिस सेट लगाने हैं, मॉक टेस्ट जिन्हें बोल सकते हैं। डेली के आपको 50 क्वेश्चन इसके डेली लगाने, सोल्व करने हैं।
उसके बाद में टोटल इनको पढ़ना है। जैसे साइंस को आपको अलग से पढ़ना है। साइंस में क्या आएगी, जैसे मैंने कहा धातु है, धातु हो गई, रासायनिक परिवर्तन हो गए, भौतिक परिवर्तन हो गए, आनुवंशिकता हो गया, प्रकाश हो गया, विद्युत धारा हो गया, ठीक है, मानव शरीर उनका जो पूरा सिस्टम होता है वो हो गया। इनको आपको बढ़िया तरीके से पढ़ना है, बुक से पढ़ सकते हैं आप 10th लेवल तक, ठीक है। उसके बाद में बात करें राजस्थान हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर से आपको ध्यान रखना 30 क्वेश्चन आने हैं। मान के चलिए इन दोनों से अगर मैं बात करूँ तो 20 क्वेश्चन आ सकते हैं दोनों को मिला के, और 10 क्वेश्चन आप ऐसे सोच लेना 10 क्वेश्चन है वो कहाँ से आ सकते हैं, राजस्थान जियोग्राफी। तो आपको इसको भी पढ़ना है साथ में। क्या कवर करना है, राजस्थान जियोग्राफी को यहाँ से कवर करना है। करंट की मैं बात करूँ तो करंट को आपको डेली अभी बेसिस पे कम से कम मैं कह सकता हूँ 1 साल का आपको पढ़ना है। 1 साल का पढ़ने का मतलब अभी से, मतलब आप कह सकते हैं 1 हफ्ते में 1 महीने का करंट अफेयर खत्म कर सकते हैं। मतलब 1 हफ्ते में 1 महीने का, जैसे 2024 की पहले महीने से लग जाइए, जितना भी आपने पढ़ा है धीरे धीरे पढ़ते रहिए, नोट्स बनाइए, कुछ भी करिए, लेकिन पढ़ना जरूर है, ठीक है। तो वीकली टाइप आप करंट अफेयर पढ़ सकते हैं। जीके की मैं बात करूँ तो देखिए इसमें जीके का मतलब क्या है, इसमें सब कुछ आ गया है। इसमें इंडियन हिस्ट्री आ गई, पॉलिटी आ गई, जियोग्राफी आ गई, आर्ट एंड कल्चर आ गया, वर्ल्ड आ गया, ठीक है, सब कुछ आ गया। लेकिन इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं करना है, क्योंकि 20 यहाँ से क्वेश्चन कितने आएंगे हमें नहीं पता है, ठीक है। दूसरी बात है बहुत ज़्यादा मैटर भी है, इसको कवर भी नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको क्या करना है, नवीन सर का क्या आता है, 3 बजे प्रैक्टिस सेट आता है। 3 बजे क्या आता है, प्रैक्टिस सेट आता है। किसका आता है, नवीन सर का प्रैक्टिस सेट, और डेली 3 बजे आता है। अभी वो एसएससी जीडी के लिए चल रहा है, लेकिन आपको ये नहीं सोचना है कि आप एसएससी जीडी के लिए कवर कर रहे हैं, ठीक है। आप वहां से डेली प्रैक्टिस सेट करते रहे, उनको पढ़ते रहे। उसमें से आपके मतलब टोटल मैं मान के चलूँ टोटल कितने क्वेश्चन है यहाँ से, हमने कहा 25 क्वेश्चन, अगर 5 क्वेश्चन भी आते हैं तो मैं गारंटी लेता हूँ कि 3 क्वेश्चन तो आप पक्के सही करके आओगे वहां से, उस एक क्लास से। 5 क्वेश्चन की अहमियत होती है, 5 से 15 नंबर बनेंगे डायरेक्ट, ठीक है, और 3 के 9 नंबर, ठीक है, बहुत ज्यादा डाटा निकलता है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो जीके जीएस में बात करूँ, सोशल साइंस की मैं बात करता हूँ। सोशल साइंस में क्या आएगा, सोशल साइंस में जैसे मैंने कहा संविधान वगैरह की बात हो रही है, किसकी हो रही है, संविधान हो गया। मैं तो लगभग इंडियन पॉलिटी की थोड़ी थोड़ी बात हो रही है। इंडियन पॉलिटी का आपको बेसिक्स थोड़ा पता होना चाहिए। जैसे मैंने कहा मतलब आर्टिकल्स क्या होते हैं, नागरिकता क्या होती है, मौलिक कर्तव्य कौन से होते हैं, ठीक है, संविधान को मतलब बनाया किसने था, ठीक है, और संविधान की रचना किसने की थी, ये छोटी छोटी बातें, प्रस्तावना क्या होती है, ठीक है, लगभग इसी में पढ़ेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो मैं कह सकता हूँ एक चैनल है जिसका नाम है एसएससी RW बाय एसएससी करके, एसएससी बाय RW, ये रोजगार विधन की कई चैनल है, इन्हीं का चैनल है, इन्होंने एसएससी के नाम से बना रखे हैं। इस पे डेली क्या आती है, 1 बजे नवीन सर की क्या आती है, फुल थ्योरी क्लास आती है। नवीन सर की फुल थ्योरी क्लास आती है, वो भी किसकी, पॉलिटी की आती है। तो आप वहां से अपने नोट्स वगैरह तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा मैटर रहेगा। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, और मैं एक और छोटी सी बात बताना चाहूँ, अगर आपको बुक्स की बात कर रहे हैं तो ये मैथ की बुक है। ये मैथ की बुक किसकी है, तो आप ध्यान से देख सकते हैं। ये हमारे टीचर हैं जो दिल्ली के बहुत बड़े टीचर माने जाते हैं, आदित्य रंजन सर, ठीक है। तो मैथ वहाँ से आप मतलब मैं फॉर्मूला बुक है, ये बड़ी बुक नहीं है, आप यहाँ से भी रिकमेंडेशन कर सकते हैं उनको, मतलब डेली का 1-2 फॉर्मूला याद करेंगे तो हो भी सकता है। क्योंकि आने वाले जो भी भर्ती है राजस्थान में मैथ का वेटेज काफी अच्छा है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, ठीक है, और मैं जो बता रहा हूँ आपको कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा, ठीक है। डेली का आपको प्रैक्टिस करने 45 क्वेश्चन डेली के मैथ रीजनिंग के आपको सॉल्व करने, मिक्स प्रैक्टिस करने, चैप्टर वाइज तो एक बार निकाल लो जितने निकाल सकते हो, लेकिन मिक्स प्रैक्टिस है तो आपको 45 करने हैं। यहाँ से प्रैक्टिस सेट करना है, जनरल साइंस के टॉपिक वाइज पढ़ना है, करंट को आपने मैंने बताया कि वीकली टाइप करना है। सोशल साइंस में क्या करना है आपको सोशल साइंस को आपको 7th 8th 9th 10th की चारों साल की किताबें पढ़नी है, याद रखना काफी मैटर है। राजस्थान हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर आप जैसे पढ़ रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, वहां से पढ़ सकते हैं। राजस्थान जियोग्राफी के कम से कम 10 क्वेश्चन आएंगे, तो इसको लिए भी आप बढ़िया तरीके से, जैसे राजस्थान सिटी की आपने तैयारी की होगी तो उस टाइम भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो उसके बाद संविधान के बारे में बता दिया, नेगेटिव मार्किंग सब कुछ क्लियर हो चुका है। बस आपको लगना है, कम से कम 100 दिन की टारगेट सीरीज है, ठीक है। और आगे आने वाले टाइम में हर अलग अलग एग्जाम की हम स्ट्रेटजी प्लानिंग लेके आएंगे। तो आपको कैसा लगा, ठीक है, अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सभी को नमस्कार, जय हिंद।